हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पाठशाला। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो कंप्यूटर नंबर सिस्टम। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे कि कौन कौन सी मेन नंबर सिस्टम्स होते हैं कंप्यूटर में, साथ ही साथ में एक नंबर सिस्टम का दूसरे नंबर सिस्टम में कन्वर्जन देखेंगे। इससे पहले अगर आप अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे फ्यूचर में ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियो आप सभी को मिलती रहें। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें। तो देखिए, आज का हम टॉपिक शुरू करते हैं, कंप्यूटर नंबर सिस्टम। तो कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कि बिट पर वर्क करता है। बिट पर वर्क करता है। बिट का मतलब होता है बाइनरी डिजिट। मीन्स कंप्यूटर में हम जो भी डाटा इनपुट करते हैं वो जो है उसको बाइनरी डिजिट में कन्वर्ट करता है। और बाइनरी डिजिट में होती कौन कौन सी हैं? केवल दो होते हैं, 0 एंड 1, जिसमें कि 0 का मतलब होता है ऑफ और 1 का मतलब होता है ऑन। हम कंप्यूटर में कुछ भी इनपुट करते हैं किसी भी लैंग्वेज में तो वो क्या करता है? बाइनरी में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि 0 और 1 के फॉर्म में होता है। आइए देखते हैं कि मेन कौन कौन सी जो है नंबर सिस्टम है कंप्यूटर में। तो फर्स्ट है बाइनरी नंबर सिस्टम, सेकंड ऑक्टल नंबर सिस्टम, थर्ड डेसिमल नंबर सिस्टम, फोर्थ है हेक्साडेसिमल। नंबर सिस्टम। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है, इसके बारे में बताएंगे। ऑक्टल, डेसिमल और हेक्साडेसिमल, ये चारों बताने के साथ में उनका कन्वर्जन भी बताएंगे एक दूसरे को। तो एक चार्ट है अगला, उस चार्ट के थ्रू हम ये जो है सारी नंबर सिस्टम को आसानी से समझ लेंगे। ये मैंने एक चार्ट बनाया है जिसके थ्रू हम आसानी से समझ जाएंगे इजीली कि किस नंबर सिस्टम में कौन कौन से नंबर आते हैं और उनको पहचानने के लिए हम कैसे पहचानेंगे, तो उसका बेस कितना होता है। ठीक है, तो देखिए हम आपको बताते हैं इसमें। पहला नंबर सिस्टम है बाइनरी। तो बाइनरी नंबर सिस्टम में केवल 2 डिजिट आते हैं, दैट इज 0 एंड 1। तो जैसे कोई भी नंबर लिखा होगा वो 0 और 1 के फॉर्मेट में होगा, तो वो किस नंबर सिस्टम से होगा? बाइनरी नंबर सिस्टम से, जिसको पहचानने के लिए उसका जो बेस होता है 2 होता है। 2 क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर केवल 2 डिजिट आते हैं। अगला नंबर सिस्टम है ऑक्टल। तो ऑक्टल नंबर सिस्टम में जो आते हैं तो वो आते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7। 0 से 7 तक के जितने भी नंबर होते हैं वो ऑक्टल नंबर सिस्टम में आते हैं, और टोटल होते हैं ये 8। तो इसीलिए ऑक्टल नंबर सिस्टम का जो बेस होता है वो होता है 8। नेक्स्ट है डेसिमल। तो डेसिमल नंबर सिस्टम में 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 0 से 9 तक के जो नंबर होते हैं वो डेसिमल नंबर सिस्टम में आते हैं, और 0 to 9 मतलब होता है 10, तो इसलिए इसका बेस होता है 10। नेक्स्ट है हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल में 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और इसके बाद में 9 तक की डिजिट आती हैं, और उसके बाद में अल्फ़ाबेट आते हैं A B C D E F। क्योंकि यहाँ पर जो होता है A है, तो A का मतलब होता है यहाँ पर 10, B 11, C 12, D 13, E 14 और F 15। तो 15 और एक ये 0, तो इसका बेस हो जाता है 16।
तो हम कह सकते हैं कि कोई भी नंबर है अगर वो 0 और 1 के उस फॉर्मेट में लिखी हुई है तो वो बाइनरी है, और उसमें 0 से 7 तक के जो नंबर होते हैं वो ऑक्टल में आते हैं, 0 से 9 तक के नंबर जो होते हैं वो डेसिमल में रहते हैं, और यहाँ पर 0 to 9 और अल्फ़ाबेट में A to F के जो होते हैं तो वो हो जाता है हेक्साडेसिमल में। अब इसमें देखते हैं कि कन्वर्जन के केस कितने बनते हैं। तो ठीक है, तो कन्वर्जन के यहाँ पर टोटल 6 केस बनते हैं। आप केस कह लें या टाइप कर लें, तो आपस में नंबर सिस्टम में कन्वर्जन के टोटल 6 केस बनते हैं। कन्वर्जन के टाइप्स या फिर हम केस कह लें तो टोटल जो होते हैं वो 6 बनते हैं। ये पहला होता है कि कोई भी नंबर आपको बाइनरी में दिया होगा, उसको डेसिमल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, बाइनरी नंबर सिस्टम में नंबर आपको दिया होगा और वो आपको डेसिमल में कन्वर्जन करना होगा। सेकंड, इसी का अपोजिट डेसिमल में दिया होगा और आपको कन्वर्ट करना होगा बाइनरी में। ठीक है, फिर नेक्स्ट होगा बाइनरी में दिया रहेगा और उसको ऑक्टल में कन्वर्जन करना होगा। नेक्स्ट, इसी का अपोजिट ऑक्टल में दिया होगा और आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना होगा। फिर उसका नेक्स्ट बाइनरी में दिया होगा और आपको कन्वर्जन उसका करना होगा हेक्साडेसिमल में। और लास्ट है आपका हेक्साडेसिमल टू बाइनरी। ठीक है, तो ये टोटल 6 केस बनेंगे कि बाइनरी से डेसिमल में, फिर डेसिमल से बाइनरी में, फिर बाइनरी से ऑक्टल में, फिर ऑक्टल से बाइनरी में, फिर बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, एंड फिर द लास्ट है हेक्साडेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करना रहेगा। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले फर्स्ट केस चलेंगे बाइनरी टू डेसिमल। फर्स्ट केस है, यहाँ पर कोई भी नंबर है वो बाइनरी में दिया होगा और उसको हमें चेंज करना होगा डेसिमल में। मतलब कि कोई भी आपको जैसे कोई नंबर दिया गया है, मान लीजिए सबसे पहले हम नंबर ही कंसीडर करते हैं 110, मतलब 110, और बाइनरी में है तो ये कैसे जानेंगे, क्योंकि इसका बेस 2 लिखा होगा। ठीक है, इसको हमको कन्वर्ट करना है डेसिमल में, और डेसिमल में हमने 10 क्यों लिखा, क्योंकि डेसिमल में कितने होते हैं 0 to 9 आते हैं, जो कि उसका बेस होता है 10। इसलिए हम ये बाइनरी नंबर सिस्टम में दिया गया है, इसको हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो देखिए कन्वर्ट करने के 2 तरीके होते हैं। एक जो ट्रेडिशनल मेथड होता है, कॉन्सेप्चुअल जो शुरुआत में रहती है उस पर मैं बताऊँगा आपको, और दूसरा एक ट्रिकी मेथड भी बताऊँगा। ठीक है, 2 मेथड। तो पहले आइए कॉन्सेप्ट देखते हैं। कॉन्सेप्चुअल मेथड में होता ये है कि पहले जितने भी नंबर दिए हुए हैं आप उनको लिखिए ऐसे। ठीक, उसके बाद में यहाँ पर 2 की पावर 0 से स्टार्ट करते हुए आगे आगे बढ़ते उसमें लिखिए। मतलब पहले पे 2 की पावर 0, दूसरे पे 2 की पावर 1, तीसरे पे 2 की पावर 2, फिर आगे होते हैं अगर तो 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, इस तरह चलता जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जब लिखेंगे तो 2 की पावर 0, फिर 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, इसके आगे है ही नहीं। तो क्या करते हैं कि जो ये आएगा और इन दोनों का आपस में मल्टीप्लिकेशन होता है। 2 की पावर 1 जो होगी और जो नीचे 1 दिया इसमें आपस में मल्टीप्लिकेशन, फिर 2 की पावर 2 और इसका आपस में मल्टीप्लिकेशन, साथ ही साथ इसका जो आंसर आता है उसको आपस में ऐड कर देते हैं। तो 2 की पावर 0 होती है 1, और 1 में जब हम 1 को जो है हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0। और यहाँ पर 2 की पावर 1 होती है 2, और 2 1 जा 2 आ जाएगा। ठीक है, प्लस 2 की पावर 2 मतलब 2 2 जा 4, और 4 को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाता है 4। तो अब इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो 4 + 2 आ जाएगा 6। यानी कि जो यहाँ पर लिखा हुआ है 110 बाइनरी में, इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में तो आंसर आ रहा है 6। ये तो हुआ ट्रेडिशनल मेथड, मतलब एक कॉन्सेप्चुअल। नेक्स्ट जब अगर हम आपको यहाँ पर बताएं कि इसको हम ट्रिक से कैसे करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम ट्रिक से इसको ऐसे सॉल्व करेंगे कि
जो भी नंबर दिया हुआ है आप उसको सीधे सीधे लिख लीजिए। जैसे ये नंबर दिया हुआ है, इसी को हम ऐसे से लिख लेते हैं। फिर ऊपर 1 से हम स्टार्ट करेंगे और फिर आगे उसका डबल करते चलेंगे। जैसे यहाँ पर 1, फिर यहाँ 1 का डबल, 2 का डबल, 4 का, 8 का, 16 का, 32 का, 64, फिर 128, फिर 256, 512 और 1024। इसी तरह आगे बढ़ते जाएंगे। तो जब यहाँ पर हम 1 से शुरू करेंगे तो यहाँ आएगा 1 2 4, इतना आया। और जितना भी हम करेंगे, इस करना क्या है इसमें कि जो जीरो के ऊपर जीरो वाला होगा उसको हम ऐसे काट देंगे, उसको नहीं ऐड करेंगे, और जो बाकी बचा होगा उसको हम ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर 4 और 2 को जब हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 6। मुश्किल से अगर आप सीख जाएंगे तो ये मुश्किल से 5 to 6 सेकेंड का एक क्वेश्चन होगा। तो ये आंसर 6 और ये आंसर 6 आया दोनों में बराबर, और यही होगा 110 का करेक्ट डेसिमल फॉर्म। ये एक नंबर दिया गया है 101110, इसको हमको कन्वर्ट करना है डेसिमल में। तो इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखिए क्या बताया था मैंने कि पहले नंबर ही वैसे लिख लेना है। तो 0 1 1 1 0 1, और बताया था कि इधर से 1 से स्टार्ट करेंगे और डबल करते हुए चलेंगे आगे। तो यहाँ 1 उसका डबल, 2 उसका डबल, 4 उसका डबल, 8 उसका डबल, 16 उसका डबल, 32। तो यहाँ तक आए थे। एक चीज़ और बताई थी कि जो जीरो के ऊपर वाले हैं उनको हमको काट देना है, उनको ऐड नहीं करना है, और 1 के ऊपर वालों को सबको आपस में ऐड कर लेना है। तो यहाँ 32 + 8 + 4 + 2, 32 में ऐड करेंगे 40 और 4 44 और +2 46। ये आया इसका आंसर 46। तो 101110 को जब हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो आ जाएगा 46 आएगा। ठीक है, अब हमारे पास केस सेकंड। केस सेकंड में क्या होगा, आपको नंबर जो है वो डेसिमल में दिया होगा और आपको उसको बाइनरी में कन्वर्ट करना होगा। कि कोई भी नंबर होगा वो आपको डेसिमल में दिया होगा और आपको उसको बाइनरी में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। डेसिमल में देने का मतलब कि जो भी नंबर दिया होगा उसका बेस 10 दिया होगा, आपको उसको बेस 2 में कन्वर्ट करना है। 25 दिया गया है डेसिमल में और आपसे कहा गया है कि इसको आप कन्वर्ट करिए बाइनरी में। तो इसको हम बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे देखते हैं। आइए, इसमें भी हमें 2 मेथड आपको बताऊंगा। पहला होगा कॉन्सेप्चुअल मेथड और दूसरा होगा ट्रिक मेथड। तो ट्रिक मेथड ही आप सब करेंगे क्योंकि वो बहुत ईजी होता है और टाइम कंज्यूमिंग नहीं होता। हम बात करते हैं कॉन्सेप्चुअल मेथड की। तो उसमें क्या करना है कि आपको 25 के फैक्टर करने हैं, और फैक्टर में आपको इसको बाइनरी में चाहिए तो आप इसको हमेशा केवल 2 से ही करेंगे। ठीक है, और जो पूरा जाएगा डिवाइड हो जाएगा उसको हम यहाँ पर लिखेंगे और साथ में जो रिमाइंडर बचेगा उसको हम यहाँ पर ऊपर लिख देंगे। तो अगर हम 25 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 12 टाइम्स में 24 जाएगा। ठीक है, और 1 रिमाइंडर बच गया जिसको हम यहाँ पर ऐसे लिख देंगे। अब 12 गया, इसको फिर हम 2 से जब देंगे डिवाइड। ठीक है, जब 2 से करेंगे तो ये 6 टाइम्स में पूरा चला गया और कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचा, इसलिए हमने 0 लिख दिया। अब 6 को जब हम करेंगे 2 से तो ये भी पूरा चला जाएगा, यहाँ पर क्या बच जाएगा 3, और यहाँ पर भी कुछ नहीं बचा। ठीक है, अब जब हम 3 को देंगे 3 को डिवाइड करेंगे 2 से तो ये 2 1 जा 2 जाएगा और 1 यहाँ पर रिमाइंडर बच गया। अब ये आगे जाएगा ही नहीं, तो यही क्या हो गई, इसकी बाइनरी हो गई। लेकिन इसको लिखते कैसे हैं, नीचे से ऊपर की तरफ लिखते हैं। ठीक है, इसको नीचे से ऊपर की तरफ लिखते हैं, वो होती है बाइनरी। नीचे से ऊपर की तरफ लिखने का मतलब क्या है, पहले हम लिखेंगे ये 1, फिर ये 1, फिर 0 0 1 0 0 1, ये हो गई इसकी बाइनरी। यानी कि जो 25 थी उसको हमने जब बाइनरी में चेंज किया तो आया क्या हमारे पास 1 1 0 0 1, ये हो गई इसकी बाइनरी। ये तो रहा ट्रेडिशनल मेथड। आइए देखते हैं ट्रिकी मेथड। ये बहुत ही ईजी है। सबसे पहले मैंने क्या बताया था कि आपको जैसे उसमें था कि ऊपर 1 2 4 8 16 32 64 ऐसे लिखना था, तो उसी तरह आपको इसमें लिख लेना है 1 2 4 8 16 और फिर आगे 32 होगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है कि जो नंबर हमें चाहिए होगा या तो हम उस नंबर के बराबर तक लिखेंगे 2 की पावर, या फिर उसके एक
कम तक लिखेंगे, उसके आगे हम नहीं जाएंगे। तो जैसे 2 की पावर हम यहाँ पर ये लिख रहे हैं तो 16 तक आए हैं, इसके आगे हम लिखेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 32, जो कि 25 से ज़्यादा हो जाएगा। तो इसलिए हम आगे नहीं जाएंगे, यहीं पर रुक जाएंगे। ठीक है, अब हमें देखना है कि इसमें हम किस किस नंबर को जोड़ें कि 25 आ जाए। ठीक है, कौन कौन से नंबर को इनमें ऐड किया जाए ताकि आंसर जो है 25 आ जाए। तो सबसे पहले 16 तो हम लेंगे ही, 16 ले लिए। ठीक है, उसके बाद 16 में हम क्या जोड़ें कि 25 में आ जाए। तो 16 में 9 जोड़ेंगे तो 25 आ जाएगा, लेकिन 9 इसमें कहीं है नहीं। तो 9 कैसे होगा, तो 9 को हम कैसे बनाएंगे, 9 को अगर हम बनाएंगे तो ये 8 + 1 यानी कि 16, 8 और 1, ये 16, 8 और 1 को जब हम लेंगे तो ये आ जाएगा 25। तो 25 आ जाएगा। तो जो जो नंबर लेने पर 25 आ रहा है उनके ऊपर 1 लिख दीजिए, और जिनको आपने छुआ भी नहीं है उनके ऊपर 0 लिख दीजिए। ठीक है, तो इसमें आंसर क्या आया, 11001। ये हो गई इसकी बाइनरी, जो कि इसी के सेम आ रही है। ठीक है, पर ले लेते हैं 131, इसको हम चेंज करना है। ये दिया गया है डेसिमल में, इसको हमको कन्वर्ट करना है बाइनरी में। ठीक है, तो इसको मैंने क्या बताया था कि जो भी हम यहाँ पर लिखेंगे या तो उसके बराबर तक के लिखेंगे मल्टीप्लाई करके पावर, या फिर उससे एक कम। तो चलिए शुरू करते हैं 1 से। 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128। इसके आगे जब हम 256 लिखेंगे तो ये इससे बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम नहीं लिखेंगे। अब 131 कैसे बनेगा, तो यहाँ पर दिया गया है 128, और इसमें तो 128 में हम 3 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 131। तो 3 कैसे होगा, 2 और 1, यानी कि कौन कौन से नंबर यूज़ हो रहे हैं, 128, 2 और 1। तो इनके ऊपर लिख देंगे 1, और जो हमने टच भी नहीं किए उनको सबके ऊपर क्या लिख देंगे, 0। तो 131 जो कि डेसिमल में था, उसकी जो बाइनरी नंबर होगी वो क्या होगी, 10000011। देखिए नेक्स्ट केस है हमारे पास कि बाइनरी टू ऑक्टल। ठीक है, कोई भी नंबर जो है वो बाइनरी में दिया गया है उसको हमें ऑक्टल में चेंज करना है। तो इसको भी हम एग्जांपल से देखते हैं। 101001, हाँ ये दिया गया है बाइनरी में, इसको हमको चेंज करना है ऑक्टल में। ऑक्टल का बेस होता है 8। तो इसको देखने से पहले हम एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि कोई भी नंबर है अगर वो बाइनरी से ऑक्टल में कन्वर्ट करने को कह रहा है तो उसमें हमको जो है 3-3 के पेयर बनाने रहेंगे। ठीक है, कोई भी नंबर है जो बाइनरी में दिए हुए हैं उसमें हम 3-3 नंबर के पेयर बनाएंगे। ठीक है, तो पेयर हम इसलिए बना रहे हैं क्योंकि देखिए इसका बेस होता है 8 और 2 × 2 × 2 होता है 8, यानी कि 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 है, इसलिए हम जो है यहाँ पर पेयर बनाएंगे 3 के पेयर बनाएंगे। ठीक है, तो ये एक नोट है, इसको ध्यान रखिएगा। कन्वर्जन के टाइम पे थोड़ा ट्रिकी पड़ जाता है, बाकी है बहुत इजी। देखिए करना क्या है, इसमें जो ये नंबर लिखा है हम सीधे सीधे ऐसे नंबर लिख लेते हैं। ठीक, और मैंने बताया 3-3 के पेयर बनेंगे, पेयर बन गए। अब इसके ऊपर लिखना है 1, 2, 4। बताया था ना मैंने कि 1 फिर उसका डबल 2 फिर उसका डबल 4 फिर उसका डबल 8 उसका डबल 16, लेकिन यहाँ पे 3-3 के ही पेयर है तो 1, 2, 4 तक ही रहेंगे। फिर यहाँ पर 1, 2 और 4। और अभी आपको ये भी कन्फ्यूजन आ सकता है कि 1, 2, 4 आया कैसे, तो 1, 2, 4 ऐसे आया क्योंकि 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2। तो 2 की पावर 0 जो होती है वो 1 होती है, 2 की पावर 1 जो होती है वो 2 होती है, और 2 की पावर 2 जो होती है वो 4 होती है। ठीक है, तो इस वजह से आया। अब देखिए जिस के वो फंडा सेम ही है कि जिस 0 के ऊपर के नंबर है वो हमें काट देने हैं। काट दिया। अब यहाँ पर क्या बचा, 4 और 1, तो यानी कि 4 + 1, और इसमें क्या केवल 1, तो यहाँ पर हो गया 5 और यहाँ हो गया 1, तो आंसर आ गया 51। तो यानी कि जो नंबर हमने दिया था 1001
1001 बाइनरी में, उसको जब हम ऑक्टल में चेंज करेंगे तो आंसर आ गया 51। ठीक, ये दिया गया है बाइनरी में और कहा गया है कि इसको कन्वर्ट किया जाए ऑक्टल नंबर सिस्टम में। ठीक है, तो करना हमें सेम वही है, इसको सबसे पहले लिख लेना है, ऐसे ऐसे एक उसी नंबर के सारे लिख लेने हैं, फिर 1 1 0 1। मैंने क्या बताया था कि ऑक्टल में 3 3 के पेयर बनते हैं। अब यहाँ पर तो 2 ही बचे, तो अगर 2 बचते हैं किसी में या 2 बचे या मान लीजिए एक ही बचता, तो उसके इधर हम यहाँ पर 0 लिख लेते हैं, क्योंकि 0 का कोई मतलब होता है नहीं, कट वो ऐसे भी जाना है। तो ठीक है, जब हमने यहाँ पर लिखा, अब वही काम सेम करते हैं, इसके ऊपर 1 2 4 1 2 का 4 1 2 4, फिर वही सेम काम, 0 के ऊपर वाले काट देने हैं, उसको ऐड नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पर 2 आया केवल, इसमें 4 प्लस 2 आया, इसमें केवल 1 आया, तो यहाँ नहीं कि आया क्या आंसर 2 और 4 2 6 और 1। तो यानी कि जो हमने नंबर दिया था 10110001 बाइनरी में था, इसको जब हम ऑक्टल में चेंज करेंगे तो 261 आया। फोर्थ केस है हमारे पास कि कोई भी नंबर है वो ऑक्टल में दिया होगा और उसको हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना होगा। यानी कि कोई नंबर है, जैसे मान लीजिए 761 ऑक्टल में दिया गया है और कहा गया है कि इसको बाइनरी में कन्वर्ट करके बताइए। तो देखिए, सबसे पहले आपको इसमें कुछ नहीं करना है, सबसे पहले नंबर लिखना है 167, ये नंबर लिखा आपने। और अभी मैंने आपको बताया था कि जैसे आप बाइनरी से ऑक्टल में कन्वर्ट कर रहे थे, 3 3 के पेयर बन रहे थे, और उन पेयर में जो हर नंबर था उसमें कौन कौन से थे, ये 3 नंबर थे 1 2 और 4। इसमें भी 3 नंबर से मिलकर के बना था एक 1 2 4, ये वाला भी 1 2 4 से मिलकर के बना हुआ था, इसी में ऐड करके हम जा रहे थे। अब आपको यहाँ पर देखना है कि जो 1 है वो इनमें से कितने नंबर को जो है ऐड करके 1 आ रहा है। तो देखिए 1 में केवल 1 ही आ रहा है, तो बाकी नहीं है, तो इसके ऊपर हम क्या लिख देंगे 0। ठीक है, और ये 6 है, तो 6 किन किन नंबरों के ऐड से बन रहा है, तो 6 जो बन रहा है वो 4 और 2 के ऐड से बन रहा है, तो इसलिए 4 के ऊपर हम लिखेंगे 1 और 2 के ऊपर लिखेंगे 1। 1 का यूज़ नहीं हो रहा, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे 0। ठीक है, नेक्स्ट 7 है, तो 7 में आप देखिए कि जो 7 है वो 4 + 2 + 1 तीनों नंबरों के ऐड से आ रहा है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1 1 1। 7 को बनाने के लिए तीनों नंबर यूज़ हुई, 6 को बनाने के लिए 4 और 2 यूज़ हुआ, और 1 को बनाने के लिए केवल 1 यूज़ हुआ, इसीलिए हमने वैसे लिख लिया है। अब इनको हम साथ में लिख लेते हैं, तो ये क्या है 1 1 1 1 1 1, फिर 1 1 0 1 0 और 0 0 0 0 1। ठीक है, ये हो गई इसकी बाइनरी। जब बाइनरी से ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, तो मैंने क्या बताया था कि जैसे बाइनरी में दिया हो यही नंबर ले लेते हैं कि बाइनरी में दिया हो कन्वर्ट करने के लिए, तो क्या लिखा था 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1, और 3 3 के पेयर बनाने थे। ठीक है, यही बनाना था, और हमने क्या बताया था, ऊपर लिखना था 1 2 4 1 2 4, फिर 1 2 4। तो और इसमें एक चीज़ हमने और बताई थी कि जो 0 के ऊपर के जितने हैं वो काट देने हैं, उनको हमें ऐड नहीं करना है। तो यानी कि इसमें क्या है 1 1 1 तीनों में 4 + 2 + 1 आ गया 7, और ये 4 + 2 आ गया 6, और इसमें केवल 1, तो ये इसका ऑक्टल आया था 761, और इसी को जो हमने कन्वर्ट किया बाइनरी में तो फिर वही आ गई है। तो जैसे यहाँ पर एक नंबर जो है वो 3 नंबर से मिलकर के बना था, जो हमने यहाँ पर बताया, इसीलिए इस तरह लिखा गया है। 316 ऑक्टल में दिया गया है, इसको कन्वर्ट करना है बाइनरी में। ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले नंबर को ऐसे लिख लेना है 316। अब जो 3 है ये भी 3 नंबर से मिलकर के बना है, जैसे 3 नंबर के उससे पेयर से 1 2 और 4। 1 भी है, इसी से बना है 1 2 और 4।
6 भी ऐसे ही बना है, 1 2 और 4। तो हमें देखना है कि 2 को बनाने के लिए यहाँ पर कौन कौन से नंबर ऐड करने हैं। तो देखिए 2 जो है 3 को बनाने के लिए कौन कौन से नंबर ऐड करने हैं। तो यहाँ 2 और 1, तो इसके ऊपर हमें लिखना है 1 और 4 नहीं यूज हो रहा, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे 0। यहाँ पर है अगला है 1, 1 को बनाने के लिए कौन कौन से नंबर यूज हो रहे हैं, तो केवल 1, तो यहाँ पर लिखेंगे 1, बाकी के ऊपर 0। नेक्स्ट 6 के लिए कौन कौन से यूज हो रहा है, 4 प्लस 2, तो यहाँ पर 1 और 1 इसका हो जाएगा 0। अब इनको एक साथ हम लोग लिख देंगे, तो 0 1 1 0 0 1 1 1 0, ये हो गई इसकी बाइनरी। बहुत ही ईजी है, 0 1 1 0 0 1 1 1 0, तो ये हो गई इसकी बाइनरी। तो यहाँ पर 4 कन्वर्जन पूरे हुए, बाइनरी से डेसिमल, डेसिमल से बाइनरी, बाइनरी टू ऑक्टल, ऑक्टल टू बाइनरी, 4 हो गए हैं। अभी आपका बचा हुआ है बाइनरी टू हेक्साडेसिमल एंड हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, जो कि नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, तो मैं उसका जो है पूरा आंसर आपको सोल्यूशन बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही, और ऐसे ही यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए पाठशाला यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।